हेलो एंड फ़ख़र रागली टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ फ़ख़र यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं इस वक़्त डिबेट विद फ़ख़र। और आज की डिबेट में बात करेंगे 2 बड़ी अहम चीज़ें हैं। एक तो चाइना इंडिया के हवाले से और दूसरा ख़ालिस्तान के हवाले से हम अक्सर बात करते रहते हैं। तो उनके एक पन्नू वो है कि मन्नू है, उन्होंने कोई धमकी दी हुई थी कि जी एयर इंडिया में लोग ट्रैवल ना करें। हम अपने लोगों को कहते हैं बता रहे हैं कि वो ट्रैवल ना करें, ये ना हो कि उनकी ज़िंदगियाँ जो है वो कहीं ज़ाया ना हो जाए। क्या कहानी है इस हवाले से, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या एक्शन किया, इस हवाले से बात करेंगे। और लद्दाख के ऊपर हम बहुत हमने सुना है, बात भी की है, मीडिया में बहुत खबरें भी आई हैं। वहाँ के गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उनके आए हैं मिश्रा साहब। वो क्या कह रहे हैं मोदी जी के हवाले से और चाइना को क्या बात कर रहे हैं। तो इस हवाले से भी आज बात करेंगे और दोनों इश्यू पे बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी। मिश्रा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। ऑलवेज अ प्लेजर फकर भाई, ऑलवेज अ प्लेजर। आपको मखाम मुपा खैर और आपके सभी दर्शकों को गुड थैंक यू। इवनिंग, नमस्ते। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सेम टू यू। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो थोड़ा-सा आते हैं कि एनआईए ने जो एक वो किया हुआ है कि मतलब जिस तरह की इंडियन गवर्नमेंट एनआईए बुक्स टेररिस्ट पन्नू अंडर यूएपीए फॉर थ्रेटनिंग पैसेंजर एयर इंडिया। सर क्या मतलब ये सुना था मैंने, इसमें कोई वो नहीं है कि ये खबर मैंने नहीं सुनी थी कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पहले वर्ल्ड कप के हवाले से भी इन्होंने कुछ थ्रेट्स दी हुई थी। फिर एयरलाइंस के हवाले से इन्होंने दी है। क्या है कहानी क्या है और इंडिया मतलब इंडियन गवर्नमेंट इनके खिलाफ क्या एक्शन ले रही और ले सकती है? बिल्कुल, इंडियन गवर्नमेंट तो एक्शन लेगी, चूंकि उन्होंने इंडियन एयरप्लेन को उड़ाने की धमकी दी थी, तो जी, जुरिडिक्शन तो बनता है इंडिया का। और इंडिया ने, चूंकि ये टेररिज्म का मैटर है, तो जैसा आपको पता है, चूंकि हमारी कंट्री एक फेडरल कंट्री है, तो लॉ एंड ऑर्डर का मैटर एक्सक्लूसिवली स्टेट्स के हाथ में आता है। तो जी, उसमें एक ही एक्सेप्शन है कि यदि लॉ एंड ऑर्डर टेररिज्म से रिलेटेड मैटर का है, तो वो फिर रिजोल्यूशन, सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन 1267 है मेरे ख्याल से, उसके चलते हुए यूएपीए में टेररिज्म को एक स्पेशल क्राइम बनाया गया। और जी। उस क्राइम की वजह से अब टेररिज्म से रिलेटेड कोई भी अगर मैटर आएगा, उसको इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उसकी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती है, एनआईए जिसको कहते हैं। तो पन्नू साहब का वीडियो सरफेस होता है, वो कहते हैं 19 तारीख को कोई ना करे और हम किस जान की बोले लेंगे, धमकी दिए रहे हैं, कोई भी हो सकता है, मर सकता है, उड़ सकता है बम। जी, तो अब आप ये बताइए फकर भाई, कनाडा की गवर्नमेंट ने बोला कि जो हरदीप सिंह निज्जर का किलिंग था वो इंडिया ने किया है। बिल्कुल। 2.5-3 महीने तो मेरे ख्याल से आराम से बीत ही गए होंगे, ठीक है बिल्कुल ना। जून का वाकया है। जून का वाकया है, नवंबर चल रहा है, तो आप सोच लीजिए। हाँ, अब आप मुझे ये 5 महीने। बताइए कि इतनी, जिसे कह लीजिए हाईएस्ट क्वालिटी का उनका टेक्नोलॉजी और डिटेक्टिव एजेंसीज और ये बिल्कुल, पुलिस एजेंसीज और फाइव आइज की पुलिस एजेंसीज, क्योंकि फाइव आइज के भी 2-3 लोगों ने कमेंट दे दिया था कि अगर कनाडा बिल्कुल। कह रहा दम है इस बात में। तो एग्ज़ैक्टली। क्या हुआ उसका, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। वो इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ भाई? ये तो उनकी लाइबिलिटी है ना। आप भाई, बिकॉज हरदीप सिंह नज्जर वॉज अ कैनेडियन सिटीजन, तो उसको जस्टिस दिलाने की जिम्मेदारी तो वहां की पुलिस की भी है ना। ही वॉज अ टैक्स पेइंग पर्सन। क्या यस। हुआ उस इन्वेस्टिगेशन का? कहाँ है वो किलर्स, कहाँ है वो ऑपरेटर्स का? उनको जमीन खा गई, वो निकल गया। आपको तो सारा का सारा इन्वेस्टिगेशन करके भंडाफोड़ कर देना था इंडियन गवर्नमेंट का, बिल्कुल, और बिल्कुल। कोर्ट में प्रूव कर देना था। बिकॉज भाई अल्टीमेटली पुलिस की बात को सच मानने का जो इंस्टीट्यूट है वो तो कोर्ट ही है, कोर्ट के अलावा तो कोई नहीं कह सकता। तो आप कोर्ट में ले आते मैटर को, क्यों नहीं ला रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो इन्वेस्टिगेशन? सारी दुनिया का लॉ ये कहता है कि इफ देयर इज वन अननेचुरल डेथ, दैट हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड। या और अगर वो क्रिमिनल अननेचुरल डेथ है, तो दैट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। दिस इज द फाउंडेशनल क्रिमिनल लॉ ऑफ ऑल सोसाइटीज अक्रॉस द ग्लोब, ऑल हुँ, सोसाइटीज। तो मैं ये पूछ रहा हूं, हरदीप सिंह निज्जर का इन्वेस्टिगेशन कहां जा रहा है, क्या हो रहा है, किसको बुलाए हो, कुछ तो बताओ। हुँ, यानी 5 महीने से आपको कुछ पता ही नहीं लग पा रहा है। उसी तरीके से ये पन्नू जो है, ये सरेआम धमकी दे रहा है, और आप हाँ, जो है लोगों की जिंदगियों को रिस्क में दे रहे हो। आप क्रिमिनल केस नहीं करना चाहते। तो ये बड़ा अच्छा टैक्टिक्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि अब पन्नू के अगेंस्ट में इंडिया में केस हो गया। अब उसके बाद जब इंडिया में केस हो गया ना ये का, उसके बाद इंटरपोल में रिक्वेस्ट जाएगी कि ये बंदा ओके, जहां है इसको लाइए हमारे अगेंस्ट में। कनाडा को इस रिक्वेस्ट में हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि वो दे आर पार्ट ऑफ द इंटरपोल सिस्टम।
तो अगर उनकी वहां पे है और ये लेटर रोगेटरी कहते हैं, वो इशू होगा यहाँ के होम मिनिस्ट्री से तो कनाडा के होम मिनिस्ट्री में कि भाई आपके यहाँ पे ये बंदा है, हमें इन्वेस्टिगेशन में इसकी जरूरत है, आप इसको हमें दे, तो आपको अरेस्ट उसको करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे नहीं कर रहे हो अपने क्रिमिनल लॉ को, अगर इफ यू आर नॉट पुटिंग योर क्रिमिनल लॉ इनटू एक्शन, सो हम अपना क्रिमिनल लॉ इनटू एक्शन ला करके आपसे बोलेंगे कि भैया ये बंदा हमें दो, तो पन्नू को तो आपको अरेस्ट करना ही पड़ेगा। बिकॉज आपके यहाँ पे अगर आप वो कह रहे हो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, हमारे यहाँ पे तो वो थ्रेटन टू लाइफ है, तो इट्स अ क्रिमिनल एक्शन। तो अब देखिए वो कोऑपरेट करते हैं, अभी तो इंडिया से बोल रहे थे ना कि इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेंगे जी, इंडिया जी। वाले, अब हम कह रहे हैं आप पन्नू के मैटर में इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट कीजिए जरा, अच्छा डॉक्टर देखिए। साहब, ऐसा कोई मतलब बीच में है कि लोगों के कि अगर कनाडा कहता है इंडिया को कि भई ये फलाँ बंदा हमारे हवाले कर दे और इंडिया कहता है कि ये फलाँ-फलाँ लोग हमारे हवाले कर दे, तो इस तरह की कोई एग्रीमेंट या कोई ऐसी चीज़ है दोनों कंट्रीज़ के? देखिए दो तरीके से होता है नॉर्मली, एक तो ओके, होता है कि आपके बीच में जिसको म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस कहते हैं, वो ओके, ट्रीटी साइन हो, ठीक है राइट, ना, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की ट्रीटी साइन हो। दूसरा होता है एक्स्ट्राडिशन, वो क्या नाम है, ट्रीटी, कि हमारा ओके, कोई क्रिमिनल है तो आप जो है सीधा सीधा वहां पे हमको उसको एक्स्ट्राडाइट कर दें अपनी प्रक्रिया के थ्रू जो भी है। क्योंकि नॉर्मली अब गया जमाना कि आप अपने आदमी भेजते थे, वो किडनैपिंग करके ले आए, वो इलीगल हो जाएगा, वो किडनैपिंग हो जाएगा, आप किसी और के सिटीजन को लाएंगे, तो ओके, किडनैपिंग को वैलिड तरीके से ट्रांसफर करने का नाम एक्स्ट्राडिशन है। दूसरा ये है कि अगर कोई बंदा है उसके अगेंस्ट में इंडिया में अगर वारंट इशू हुआ है, तो फिर आप इंडिया के वारंट को अपना वारंट समझ के एग्जीक्यूट करें, ठीक है ना, और आप उसको बंदे को इंडिया भेजने की तैयारी करें म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस में। अगर इंडिया को इन्वेस्टिगेशन में एक्सेस चाहिए, आपके जहां पे बैंक डिटेल्स चाहिए, यानी कि इंडियन पुलिस को यदि कनाडा के सॉइल पे इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करने के लिए कोई भी असिस्टेंस चाहिए, आप उसमें वो करेंगे। एंड मेरे ख्याल से इंडिया एंड कनाडा के बीच में, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी जो है वो बिल्कुल होगी, साइन होगी। हुँ, और जो मेरे पास डेटा है उसके हिसाब से बिल्कुल है, 1995 में ही साइन कर दिया गया था, ट्रीटी बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा एंड द गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑन इंडिया ऑन म्यूचुअल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर्स। ओके, तो दे राइट, आर बाउंड बाय द लॉ, ये 1995 की ट्रीटी है, तो उनको अब तो उनको कोऑपरेट करना ओके, पड़ेगा, बिकॉज इंडिया अभी तक अपने हिसाब से इंडिया उनके ऊपर छोड़ रहा था कि तुम एक्शन लो। अब जब हम एक्शन लेंगे तो आप लीगली अंडर द इंटरनेशनल लॉ, बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल, ये जो क्रिमिनल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी है, आप बाउंड है कि हमें आप पन्नू तक आप एक्सेस दीजिए। हम इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं उसके यहाँ कितने पैसे आते हैं, कहां से पैसे आते हैं, कहां रहता है, किससे मिलता है, ये सारी जानकारी हमको चाहिए। नाउ कनाडा इज बाउंड, कनाडा वांटेड इंडिया टू assist in investigation, so you should also reciprocate, now you should also assist in the investigation। आपने तो निज्जर के उसमें कोई हमसे असिस्टेंस मांगी नहीं, हमने आपसे कहा कि आपको क्या असिस्टेंस चाहिए, वो जयशंकर साहब बार बार बोल चुके हैं कि आपको असिस्टेंस क्या चाहिए बताइए, वी आर रेडी टू हुँ, एक्नॉलेज। वो बता ही नहीं रहे कि क्या असिस्टेंस चाहिए, उनको कुछ नहीं बताते। वो निर्जर का मामला तो खाली पार्लियामेंट के फ्लोर पे हुआ और खत्म हो गया, वो तो नॉर्मल क्रिमिनल लॉ भी नहीं प्रोसीड वो कर रहे, जैसे करीमा बलूच का वो हुआ था, उसको तो कम से कम उन्होंने सुसाइड करके पैक्ट को बंद कर दिया था। इसको तो ये कह रहे हैं कि ये हत्या है, उसके बाद भी आप इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रहे हो। 90 डेज का होता है फ्रॉम द डेथ ऑफ फाइलिंग ऑफ एन एफआईआर, कि 90 डेज में आपको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चार्जशीट लगा देनी। कहा गया भाई, आप ही बता रहे हो जून से हुआ ये मैटर, हाँ, वेयर इज द बिल्कुल, चार्जशीट। अगर चार्जशीट नहीं है तो क्लोजर रिपोर्ट ही डालो, क्लोजर रिपोर्ट में कुछ सामने आए, कुछ तो डालो, पेपर तो डालो कि व्हाट हैव यू डन एज फार एज द किलिंग ऑफ हरदीप सिंह निज्जर इज कंसर्न। हुँ। अच्छा डॉक्टर साहब, पन्नू के हवाले से ये कहा गया कि ये अमेरिका में रहता है, कभी-कभार शायद कनाडा भी चले जाते हैं। तो इस तरह की भी कोई चीज़ है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो यूएस गवर्नमेंट से ये कह सकती है या फिर उनको पकड़वा के हवाले करवा सकती है? हाँ, अगर आपके पास वारंट हो जाता है तो फिर आप लेटर रोगेटरी इशू करके आप बिल्कुल करवा सकते हो कि भाई ये बंदा हमारे यहाँ पे है, ये जी, इन्वेस्टिगेशन में हमें हेल्प चाहिए, आप इसको हमारे हवाले करो। एक्स्ट्राडिशन बिल्कुल मांगा जा सकता है। जैसे देख लेना, नीरव मोदी का मैटर है। जी। नीरव मोदी क्या हुआ था, वो यहाँ से बैंक में घोटाला करके भाग गया यूके में, बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल्कुल। कह रही है उसको भेजो हमारे यहाँ पे, उसके अगेंस्ट में क्रिमिनल मैटर्स चल रहे हैं। अभी तक इंडियन गवर्नमेंट इनको परसू नहीं कर रही थी, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हुँ। इनको परसू कर रही है। ये जो पन्नू और इस टाइप के जो लोग हैं जो जी, आकर जी, के जी। बेकार की बातें करते हैं, और इसका हमारे यहाँ के जो हमारे सिख भाई बहन हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है, ये हुँ, वो नहीं है उनमें से, बिल्कुल। ठीक है ना, उनको बिकॉज वो रिप्रेज़ेंट नहीं कर रहे हैं।
कनाडा में भी जो हमारे 90% 95% जो बेचारे सिख भाई, वो इनकी वजह से डर के रहते, उनकी वजह से बिल्कुल इनका सही, फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल। एक्सप्रेशन वायलेट हो जाता है। तो हुँ। बिल्कुल अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको लीगली परसू कर रही है, एंड आई होप दैट वेस्टर्न सिविलाइजेशन विल हेल्प, और उनको करना पड़ेगा, ये कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास। ओके, फाइन। अच्छा डॉक्टर साहब थोड़ा-सा आते हैं ये अपना दूसरा टॉपिक जो हमारा है कि चाइना फ्रस्ट्रेटेड एट मोदी स्ट्रॉन्ग स्टांस इज़ नॉट एबल टू हैव इट्स वे। लद्दाख के जो गवर्नर है, ये उनका स्टेटमेंट है। क्या ऐसी चीज़ें हुई हैं कि मतलब 2020 में जो वहाँ पे जो वाक़या हुआ और 20 या 21 फ़ौजी जवान जो है उनकी जानें गई थी इंडियन। तो क्या ऐसी चीज़ें की हैं मोदी साहब ने कि जो गवर्नर साहब कह रहे हैं कि हाँ, चाइना को हम कॉर्नर कर रहे हैं या उनको प्रेशराइज़ कर रहे हैं? चाइना को हम प्रेशराइज नहीं, उनके कहने का मतलब है कि चाइना ने जो मोदी सरकार का स्टांस था लद्दाख पे, वो एक्सपेक्ट नहीं किया था। देखिए ये चीजें हुई कैसे, 370 हटा, जी, 370 हटने के बाद सिक्योरिटी काउंसिल को हिलाने की कोशिश की, वहां पत्ता भी नहीं हिला। जी। उसके बाद इंडिया ने क्या किया, लद्दाख को और जम्मू एंड कश्मीर को तोड़ के 2 स्टेट यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो चाइना ने इस बात का एक्सेप्शन लिया, चाइना कहता है कि लद्दाख हमारा पार्ट है, सो कॉल्ड। वैसे तो उनका जी। दिल्ली और गाजियाबाद भी उन्हीं का पार्ट है, क्योंकि कोई कभी कोई चाइनीज यहाँ पे आ गया था घूमने के लिए, आप समझ रहे ना, उनका ये कॉन्सेप्ट है। जी। सही। तो वो अब उन्होंने लद्दाख वो अभी, और बाकी क्या होता था कि ये जो चाइनीज एग्रेशन है ना, चाइनीज एग्रेशन का ये कि ऐसे लाके खड़े हो जाओ, बाकी वाला डर जाएगा, ऐसे ही हाथ नहीं देगा। आप अच्छा। समझ रहे हैं, मारने से जी, ज्यादा होता है कि बस यूं कर दीजिए, जिसको हम कहते हैं अपनी भाषा में असॉल्ट। बैटरी से ज्यादा असॉल्ट का घातक होता है, आप समझ रहे हैं। जी। आप 90% लोग असॉल्ट का मतलब है बस जेस्चर, बैटरी का मतलब होता है जेस्चर का कंप्लीट हो जाना, फिजिकल एक्शन का कंप्लीट हो जाना। तो आप असॉल्ट कर दीजिए ना, आधा से ज्यादा लोग वहीं पे वो खत्म हो जाएंगे। तो चाइना का वही है, असॉल्ट। उन्होंने हुँ, अपनी आर्मी भेज दी, अपना पूरा का पूरा डिवीजन शिफ्ट किया। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी मूवमेंट को देख करके मोदी विल कम अंडर प्रेशर, और वो निगोशिएट करेगा। मोदी ने किया उल्टा, मोदी ने एवरी सिंगल चाइनीज वाज मैच्ड बाय एवरी इंडियन इंडियन सोल्जर। हर चाइनीज सोल्जर के बदले में मोदी ने लद्दाख में सारे के सारे सोल्जर्स खड़े कर दिए। और हुँ। 5 तब तक हमारे राफेल्स के, वो भी राफेल जो वो थे, वो भी आ गए थे हमारे पास, जो हवाई जहाज, लड़ाकू हवाई बिल्कुल, जहाज। बिल्कुल। सो चाइना डिडंट एक्सपेक्ट, देन हैपेंड गलवान। गलवान में हमारे सोल्जर्स और उनके सोल्जर्स आई टू आई आ गए। और उसके बिल्कुल। बाद चाइना ने रात में कुछ बदमाशी करने की कोशिश की, तो उन्होंने लकड़ियों पे वो बार्ब्ड वायर बांध के और कुछ हथियार टाइप का हुँ, बना रखा था, उससे फाइटिंग हुई। हमारे सोल्जर भी गए और उनके सोल्जर्स भी बिल्कुल, काफी संख्या में गए, हालांकि उन्होंने कभी एक्नॉलेज नहीं किया। नहीं बारीक किया। 2-3 लोगों को छोड़ के यस, उन्होंने नहीं एक्नॉलेज किया कि क्या हुआ था। यस। हालांकि ऑस्ट्रेलियन मीडिया की रिपोर्ट थी और इटालियन मीडिया की रिपोर्ट थी, जो मैंने पढ़ी थी, कि उनके भी अच्छे खासे करीबन 50-60 जो जी, सोल्जर्स थे उनकी डेथ हुई थी। क्योंकि अनलाइक इंडिया, यहाँ पे तो जब एक सोल्जर जाता है तो फिर उसकी डेड बॉडी जाती है, पूरा गांव मोहल्ला, तो आपको पता चल जाता है बिल्कुल, कि बिल्कुल, हुआ क्या। फ्लैग होता है उसके ऊपर और सारी चीज़ें होती हैं। तो आप उसको छिपा नहीं सकते। तो चाइना डिडंट एक्सपेक्ट इंडिया टू रिस्पॉन्ड कि ये होगा, हुँ, और दुनिया इंडिया के साथ खड़ी हो गई। चाइना सही। इसको भी उम्मीद नहीं किया था, क्योंकि दुनिया ने कहा कि इंडिया के पास हक है चाइना से लड़ने का। अब चाइना को, और उधर से आप अगर याद हो तो ताइवान को दुनिया ने अलग गर्म करना शुरू कर दिया था। 2 बार अमेरिकन फाइटर जेट्स अंदर आए थे, और अमेरिकन जो ब्लिंकन साहब या कोई और थे, 2-2 बार उनके हाथ पे मिलने आए ताइवान जी, से बिल्कुल, उनको। बिल्कुल, तो बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल। ताइवान को भी गर्म कर दिया था कि अगर कुछ होता है तो ताइवान भी हम देखेंगे। और उसके बाद एक शायद हुँ, यूएस का जो उनका जो नेवी का जो शिप था, वो भी आ गया था बिल्कुल, बिल्कुल, काफी नियर बिल्कुल, शिप बॉर्डर। कैरियर। यस, तो चाइना वाज सराउंडेड, एंड अ स्ट्रांग मैसेज वाज कम्युनिकेटेड टू चाइना कि ये बुलिंग तो नहीं चलेगी। उसके बाद दूसरा ये हुआ था कि इंडिया ने कैलाश पर्वत की हाई रेंज पे जाकर के कब्जा कर लिया था, जिससे हुँ, कि चाइना ने उम्मीद नहीं किया था कि ये एक प्रोवोकेटिव स्टेप इंडिया लेगा, बिकॉज कि वो हमेशा से इंडिया से एक रिएक्टिव स्टेप के आदी थे कि इंडिया हम ऐसा करेंगे तो इंडिया ये करेगा, इसी हिसाब से वो स्ट्रेटेजी बनाते थे। लेकिन दिस सही। टाइम दे वर टेकन अ बैक, जब इंडिया ने पीछे से जाके पूरा का पूरा कैलाश रेंज जो था उसके ऊपर उन्होंने जाके कब्जा कर लिया, विच टुक चाइनीज बाय सरप्राइज। तो यही उनके कहने का मतलब है कि चाइना को, और देखिए चाइना को, ये तो यूएस मीडिया कहता है, यूएस के लोग कहते हैं कि चाइना के टिकटॉक को बैन करने का गट्स यदि किसी आदमी ने पूरी दुनिया में दिखाया तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी।
चाइना हम्म। के 100 से ज्यादा ऐप्स को मोदी ने स्ट्रेट अवे बंद कर दिया, और ये वहां के सीनेट में भी ये आवाज गूंजी कि भाई इसको अभी उन्होंने कहा, निकी हेली ने, कि हम टिकटॉक को क्यों नहीं बैन कर रहे हैं। अभी आप देखिए ये जो लेटर टू ओसामा जो करके बड़ा पॉपुलर हुआ है अभी 2-3 दिन हाँ। पहले, कि ये पैलेस्टाइन वाले कॉन्फ्लिक्ट में लेटर टू ओसामा, वो भी ट्विटर नहीं फॉलो किया था। तो फिर वहां पे जो सीनेटर, वो वहां पे लोगों ने बोला कि एक ही आदमी है जिसने टिकटॉक को पूरी दुनिया में कहीं पे बैन करने का वो ताकत दिखाया है, तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इज द ओनली पर्सन हु टुक शी जिनपिंग बाय इट्स हॉर्न। उसने शी जिनपिंग के साथ ही लॉक्ड हिज ऑन, उन्होंने कहा देखते जो होगा देखा जाएगा। वरना कोई अभी तक टिकटॉक को बैन करने की सक्षमता और चाइनीज इकोनॉमिक माइट को चैलेंज करने की सक्षमता नहीं उठा पाया था। तो ये वो मैसेज देना चाह रहे हैं मिश्रा साहब कि मोदी रियली स्टूड अप टू चाइना, ही स्टूड हिज हम्म। ग्राउंड। और ये दुनिया को ये मैसेज गया कि भाई मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और मतलब जिस तरह का रहा और अभी भी क्योंकि दोनों कंट्रीज़ की फ़ोर्सेज़ मौजूद हैं बॉर्डर पे एलएसी के ऊपर, तो क्या चीज़ हो सकती है कि ये रहेंगी अभी कुछ अरसा और कम हो जाएँगी, या इसमें कोई कमी के इम्कानात फ़िलहाल नहीं हैं? देखिए फ़कर भाई, टू बी ऑनेस्ट एज़ एन एनालिस्ट अगर मैं ये देखूँ कि जी। ये जो चाइनीज़ टैक्टिक्स है टू स्कूप आउट टेरिटरी, थोड़ा-सा आगे बढ़ो वो टेरिटरी मेरी हो गई, ओके। थोड़ा-सा और आगे बढ़ो वो टेरिटरी मेरी हो गई। ये एक उसका स्ट्रैटेजी का पार्ट लगता है। बट सिंस इंडिया इज़ अवेयर, मगर ये है कि देखिए अभी आप अगर इसको हॉट परसूट में ले जाएँगे तो दिक्कत होगी। जैसे अभी चाइना को आप देखिए कई फ्रंट पे चोट लग रही है। हाँ, जैसे बिल्कुल। आज की न्यूज़ है, टेस्ला ने कहा है कि हम इंडिया में अगले साल तक हम अपनी फैक्ट्री खोल देंगे। उसके बदले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि 1 साल तक चाहे जो टेस्ला की जो कारें हैं वो इंडिया में बाहर से बन के आएंगी। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई है कि जी। 1 साल तक टेस्ला की कंपनियां आएंगी, उसके बाद टेस्ला अपना यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएगा। राइट। टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो रही है, दुनिया के हर मैन्युफैक्चर, एप्पल ने जो है एप्पल 15 इस बार दुनिया में जो लॉन्च किया वो मेड इन इंडिया हुआ। चाइना में जो इस बार एप्पल 15 बिका है वो मेड इन इंडिया है। चाइनीज जो उनका वाइबो और ये दूसरे जो उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, दे वर रिडल्ड विद हेट्रेड फॉर इंडिया और रेसिस्ट कमेंट की ये तो घटिया क्वालिटी है एंड ये है एंड वो है। तो राइट। चाइना इज जिसे कह लीजिए ना फीलिंग द हीट, कि ये जो और ये इसी हीट का नतीजा है कि शी जिनपिंग हैड टू होल्ड अ बाइलैटरल विद बाइडेन। या उनको बिल्कुल। बोलना पड़ा, क्योंकि अगर याद कीजिए जब हेनरी किसिंजर गए थे तो बाइडेन ने ये कहा था, आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर, प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा था कि भाई इट इज इजी फॉर हेनरी किसिंजर टू मीट टू शी जिनपिंग देन द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके बाद ये जो बाइलेटरल जो है वो बिल्कुल। ऑर्गेनाइज करवाया गया है। तो चाइना को भी समझ में आ रहा है कि कोरोना दुनिया माफ नहीं करेगी। उसके बाद आपके जो ये सप्लाई चेन को जो दुनिया ने आपको ये सौंप दिया था कि आप दुनिया के फैक्ट्री हो, यू विल प्रोड्यूस द गुड्स फॉर द वर्ल्ड, दुनिया ने ये समझ लिया हुँ। कि ये खतरनाक है। उन्होंने उसको शिफ्ट करने का मौका छोड़ना नहीं चाहते। इंडिया जो है इसका मेजर बेनिफिशियरी बन रहा है, क्योंकि इंडिया ही है जो वो टेक्नोलॉजी और वो वर्कफोर्स और वो लैंड और उस स्केल का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हुँ। बनाने की कुवत रखता है। तो दे आर फीलिंग द हीट। तो उनको ये उम्मीद नहीं थी कि मोदी विल टेक देम ऑन मिलिटरीली, मोदी विल टेक देम ऑन डिप्लोमेटिकली, मोदी विल टेक हाँ, देम ऑन इकोनॉमिकली, एंड इकोनॉमिकली मोदी यस। विल टेक देम ऑन इन मैन्युफैक्चर सेंटर। तो ये जो मेक इन इंडिया है, नाउ इट इज शोइंग इट्स ट्रू, जिसे कह लीजिए इट्स प्रॉमिस। हुँ। तो चाइना को समझ में आ रही है बात। यही बात बीडी मिश्रा साहब कह रहे हैं कि जो गलवान में हुआ वो पहले हो नहीं रहा था नॉर्मली। गवर्नमेंट खड़ी हो गई, गवर्नमेंट ने सही। कहा इनफ इज इनफ। टिकटॉक को बैन कर देना, 100 चाइनीज ऐप को बंद कर देना, बैन कर देना, फकर भाई, चाइना के इट वाज नॉट एन बिल्कुल, इजी, नॉट एन बिल्कुल। इजी। नो डाउट अबाउट दैट। और बिल्कुल सही है कि दुनिया ने जिस तरीके से चाइना को एज ए मैन्युफैक्चरिंग हब लिया हुआ था,
तो शायद उसमें उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की लास्ट कुछ ईयर्स में, जिसकी वजह से लोग भी डर गए कि यार ये पॉसिबल नहीं है कि अगर आप एक के ऊपर इतना सारा जिसे कहते हैं ट्रस्ट करते हैं और वो कहता है कि नहीं जी मैं ये बंद कर दूँगा, तो फिर दुनिया के लिए सर्वाइव या कंट्रीज़ के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। जिसकी वजह से अब वो नई जगह ढूँढ रहे हैं, जिसमें चाइना तो ख़ैर फ़िलहाल चल रहा है, बट जिसमें इंडिया भी शामिल हुआ, और हो सकता है कि इन फ्यूचर कोई और कंट्रीज़ भी इस दौड़ में शामिल हो जाए। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया। एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। बाय, गुड नाइट। थैंक यू डॉक्टर साहब।